सागर, देखो कौन आया है। अरे वाह, बेशरम साले साहब आ गए मुंह उठा के बहन के घर। वेलकम। सागर, तुम ही कैसी बातें कर रहे हो? भैया आए हैं। हाँ तो मेरे लिए तो एक बेशरम इंसान से कम नहीं है जो मुंह उठा के मेरे घर चला आया है। लेकर जाओ इसे यहाँ से। अरे बहन, ये जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो पता नहीं क्या हो गया इनको। अरे जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है कि तुम्हारे जैसे खानदान में रिश्ता जोड़ लिया, और तुम लोग ना घर में बैठने के लिए नहीं, घर से धक्का देकर निकलने लायक हो। और वही बोल रहा हूँ, निकलो मेरे घर से। देखो सागर, अब ओवर हो रहा है तुम्हारा। और जब तुम्हें किसी की इज्जत करनी नहीं आती है ना, तो तुम एक काम करो, अंदर जाके बैठ जाओ। मैं अपने भाई से खुद बात कर लूंगी। कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं। ये मेरा घर है और ये मेरा फैसला है कौन मेरे घर में आएगा कौन जाएगा। और तुम्हारे इस बेशरम भाई की जगह मेरे घर में नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ विदा करो ऐसे यहाँ से। कि कैसी बातें करे जा रहे हो तुम? मेरा भाई आया है और तुम उसकी बेइज्जती करे जा रहे हो, ऊपर से मुझे सुनाए जा रहे हो। देखो भूलो मत, जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना ही मेरा है। अच्छा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। ये मेरा घर है और यहाँ किसे रखना है किसे नहीं ये मैं तय करूँगा। और तुम अपने भाई की इतनी फिक्र है ना तो ले जाओ इसे अपने मैके और वहीं इसका ख्याल रखना। लेकिन यहाँ मेरे घर में या तो तू रहेगी या तेरा ये बेशरम भाई, समझी? सागर, तुम पागल तो नहीं हो गए? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बस बहन, रहने दे। जब जीजा जी को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर रुकूं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है जीजा जी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाना, खड़ा ही क्यों है? और तेरी जगह कोई इज्जतदार आदमी होता ना कब का चला गया होता, बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ है यहाँ पर। देखो जीजा जी, बस अब बहुत हो गया। अगर मुझसे या मेरी बहन से कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। अच्छा, तुम्हें जानना है ना क्या हुआ? तो सुनो। अरे प्रिया, देखो कौन आया। मेरा भाई आया गांव से यहीं रहने के लिए। इसमें क्या नई बात है? ये तो आए दिन मुंह उठा के आ ही जाता है। प्रिया क्या बोले जा रही है ये? कैसी क्या बात कर रही हो? सर पे चढ़ा लो क्या इसको? और वैसे भी जरा सी अकल नहीं है क्या तुझमें कि तेरे भाई भाभी हैं, उनकी नई शादी हुई है तो कुछ प्राइवेसी नाम की चीज होती है। लेकिन नहीं, मुंह उठाया और चले आए। काम तो है ही नहीं वैसे भी, फिर ही फंडा खाने आ जाते हैं। अरे प्रिया यार देखो तुम। रहने दो भैया, जब भाभी को हम पसंद नहीं है तो हमारे वजह से क्यों लड़ रहे हो तुम? भाभी हम जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हुई हो ना तो हमें माफ़ कर देना। तुम्हारी इस बहन ने ना एक गिलास पानी तक नहीं पीने दिया मेरे भाई को, तुम्हारी इस बहन ने। तो फिर मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? मैं कैसे बात करूँगा तुमसे? और तुम ही बताओ, मैंने इतना बड़ा घर लिया है तो क्या मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता? और मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें तो पता है मैं किसी के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता, लेकिन तुम्हारी इस बहन को सबक सिखाना था इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं जीजा जी, तुम माफ़ी मत मांगो, मैं सब समझ गया। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इसकी है। शायद हमारी भी कोई परवरिश में कमी रह गई होगी जो उसने इस तरीके से तुम्हारे साथ किया। और हाँ, हमने तो शादी तेरी इस घर में इसलिए की थी ताकि तू उनका घर बना सके, और तूने तो उनका घर ही उजाड़ दिया, ऊपर से इनके भाई को भी घर से निकाल दिया तूने। जीजा जी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं इस घर में तभी कदम रखूँगा जब इनका भाई यहाँ पर आएगा, समझे? और जा रहा हूँ मैं यहाँ से। करण, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे यहाँ रहो। वो तो मुझे इसको सबक सिखाना था इसलिए तुमसे बदतमीजी से बात की। तुम यहाँ रह सकते हो। सागर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया वो बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, भाई आया तुम्हारा, चलो इनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम करो।